Urmila Sanawar, who claims to be the wife of former BJP MLA Suresh Rathore, reignited the Ankita Bhandari murder case on December 21, 2025, when she released a Facebook video alleging that she possesses evidence linking a VIP to Ankita Bhandari murder. Within the next 48 hours, multiple audio clips began circulating across social media platforms. These clips allegedly feature conversation between Urmila Sanawar and Suresh Rathore, discussing political pressure and naming individuals linked to the case. In these recordings, the alleged VIP is referred to as Gattu. It claims that this name points towards BJP leader Dushyant Kumar Gautam. एक रिकॉर्डिंग मेरे पास है जिसमें उसके हत्याकांड का पूरा जिक्र है। उसमें इन्होंने बहुत लोगों की चीजें बोल रखी है। बोलते चले गए कि वो गट्टू उस रात जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था वो गट्टू वहां क्या था, ये सब चीजें मैंने बोली उनके बारे में। दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो ऑडियो वायरल हो रही है उनकी आवाज की, मेरे पति की आवाज की ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने दुष्यंत का नाम लिया। क्यों आरती गौड़ ने उस रात बुलडोजर फिरवा दिया था? उसी कमरे में सबसे पहले बुलडोजर क्यों चला? जिस कमरे में वो हत्याकांड हुआ, जिस कमरे में सब कुछ पूरा प्रकरण हुआ, सब चीजें हुई, क्या उस रात ये ग्रुप सेक्स करने जा रहे थे सबके सब? आप हमें बताइए। और उस रिकॉर्डिंग में खाली एक उन्हीं का नाम नहीं है, उनको तो गट्टू गट्टू करके पुकारा जा रहा था, और भी लोगों के नाम है उसमें। तब उस रात सुरेश राठौर ने ये बोला कि वो गट्टू जिसे तू अपना भाई कहती है, वो गट्टू जा रहा था उस रात। As the controversy intensified, the Uttarakhand Congress president held a press conference in New Delhi demanding a thorough and impartial investigation into the press revelation and questioning why the illegal VIP angle was never fully probed. However, the allegation was swiftly countered by Suresh Rathore, who dismissed the viral videos and audio clips as AI generated. Rathore accused Urmila Sanawar of attempting to blackmail him for ₹50 lakhs, calling the entire episode a conspiracy to malign his image. माननीय दुष्यंत गौतम जी ने कुछ कह दिया होगा कि मैं तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा, तुम महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं बनोगी, या कुछ कह दिया होगा जो बार बार कहती थी, उनके विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया। आप उसके फोन की जांच करा लीजिएगा। 5 दिन से लगातार हरिद्वार, देहरादून, यहां के कांग्रेसी नेता उससे बराबर में संपर्क में, कांग्रेस के पाले में उसको प्रलोभन दे रखा कि राजपुर विधानसभा से तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे, उसको बोरा बनाकर प्रयोग करने का काम। मेरा चरित्र है ना, हमारे सम्मानित माननीय इस प्रदेश के अध्यक्ष, माननीय राज्यसभा के सांसद, उनका चरित्र है। माननीय मुख्यमंत्री को 3 दिन के अंदर सरकार बनाने का। अरे एक महिला कहती है मैं एक तुम्हारी सब पर भारी। हमारे समाज के नाम को बदनाम करने का काम इस महिला के कृत्य के द्वारा किया है। अनेकों जगह मैंने मुकदमे दर्ज करा कि मैं आपको पति नहीं कहूंगी, मुझे मुख्य सेविका बना दो। इसकी फोटो आप ले सकते हैं। ये शपथ पत्र उसने जारी किया अपने साइन से, और उसके बाद भी ये मेरे को ब्लैकमेल करती रही। मैंने इसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। ये रिपोर्ट दर्ज है थाना ज्वालापुर के अंदर। फिरौती मांगना, वसूली करना, अवैध मेरा शोषण करना, मेरे को ब्लैकमेल करना। इससे भी जब उसका पेट नहीं भरता, बार बार पैसा मांगती रही, मुझे अपनी फैक्ट्री बेचनी पड़ी। इसको 50 लाख रुपए मुझे देना पड़ा फैक्ट्री बेचकर। जाके रजिस्ट्री ऑफिस में पता कर लो, मैं फैक्ट्री की रजिस्ट्री की वो कॉपी दे दूंगा। मैंने इसको नगद 50 लाख रुपए, इसने बंबई में मकान खरीदने के नाम पर मुझे ब्लैकमेल करके 50 लाख रुपए मांगने का। With pressure mounting, BJP State President Mahinder Bhatt stepped in to defend the party, but alleged that the entire controversy was being orchestrated by the opposition. He stated that since Suresh Rathore himself does not accept Urmila as his wife, her claims hold no credibility. Urmila Sanawar immediately hit back, claiming she personally knows Mahinder Bhatt and has met him multiple times. She further questions his character, escalating the political confrontation. अंकिता को दुनिया छोड़े बुलाओ लंबा समय हो गया है, और मुझे आज आरोप लगाते हुए दुख भी हो रहा है। मैं आरोप भी लगा रहा हूँ कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस ने एक ऐसी महिला को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है जिसका अपना सामाजिक अस्तित्व नहीं है, और जिस व्यक्ति को पति बोल रही है वो कह रहा है मेरी पत्नी है ही नहीं। तो जिस महिला का अस्तित्व नहीं है वो 2 प्रकार के काम उसको हथियार बना के कर रहे हैं। पहला, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री जो अनुसूचित जाति से संबंध है, उनका संबंध है, उस समाज से आते हैं, ऐसे समाज के व्यक्ति को अपमानित करने का उन्होंने काम किया है। पूरा उत्तराखंड समाज कांग्रेस से नाराज है, हमारा अनुसूचित मोर्चा आक्रोशित है। दूसरा, उसकी मृत्यु के बाद
कभी एक नाम, कभी दूसरा नाम, कभी तीसरा नाम, इस प्रकार बार बार नाम लेकर वो आज स्वर्ग में होगी लड़की, उसको अपमानित करने का काम भी कांग्रेस कर रही है। पूरी मातृशक्ति उत्तराखंड की आक्रोशित है। मैं कांग्रेस के नेताओं से आगाह भी कर रहा हूं, इस प्रकार का कृत्य करके, पाप करके वो जहां पर है वहां से भी जीरो पे आ जाएंगे। भाषा बहुत वैसी है महेंद्र भट्ट के लिए जो किससे बता रहे, प्लीज मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ कि इतने में आपने समझ गया होगा सबके सब की ये क्या क्या चीजें ये अब महेंद्र भट्ट के खिलाफ इन्होंने बताई होंगी, क्योंकि हम इनकी पत्नी है। तो महेंद्र भट्ट के बहुत सारे किस तरह से वो टांगे उठाते हैं महिलाओं की, फिर वो टिकट देते हैं महिलाओं को, तो वो सारी चीजें। और जब अब हमने ये जो फोटो दिखाया है आपको 21 नवंबर का महेंद्र भट्ट जी के जो हम आवास पे गए, 21 नवंबर को जब हम महेंद्र भट्ट जी के पास गए तो महेंद्र भट्ट जी से हमने कहा कि हमारे पति ने 19 तारीख को ये लिखा कि हम उनकी पत्नी नहीं है, और हमारे बारे में इस तरह की उन्होंने एक पोस्ट डाली जो पूरे उत्तराखंड में वायरल हो रही है। तो महेंद्र भट्ट जी ने मुझसे क्या कहा उस समय, महेंद्र भट्ट जी ने कहा तुम इससे अलग क्यों नहीं होती हो, तुम एक तरफ अलग हो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें टिकट दे रहा हूं ज्वालापुर विधानसभा से, तुम्हें हर चीज का आश्वासन दे रहा हूं, मतलब तुम इससे अलग हो जाओ। और हमसे मेरे ख्याल से पीडीएफ भी मांगा था, शायद वो नहीं, हम दूसरे वाले इसी फोन में है वो। और फिर उसी रात उन्होंने हमसे एक पीडीएफ मांगा कि जो वो मुकदमा है वो मुकदमा दर्ज करा के हम सुरेश को किनारे लगा देंगे। आप ऐसा करो कि वो ऐसा करो, हम इसको किनारे लगा देंगे, बाकी मैं तो हूं ही ना। मतलब आप लोग मतलब किसी का माल, किसी की पत्नी, किसी की प्रेमिका सब कैच करने के लिए तैयार बैठे हैं। अति संस्कारी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। Meanwhile, political reaction continued to pour in. The Uttarakhand Kranti Dal and several opposition voices accused the BJP government of shielding the powerful individuals. AICC spokesperson Sujata Paul released a video raising sharp questions at the BJP leadership, directly addressing Mahesh Bhatt and demanding accountability. अरे क्या हुआ भाई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार के मुख्यमंत्री, वही फेल विधायक फिर जबरदस्ती पास किए, उसके बाद बनाए मुख्यमंत्री। आप तो कुछ बोलेंगे नहीं, पर मेरा है एक सवाल, क्या उसका जवाब देंगे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के महेंद्र भट्ट जी? महेंद्र भट्ट जी जिसने उस जेसीबी को चलाया था ना वनंतरा रिजॉर्ट पर, यानी कि विधायक भाजपा की रेणु बिष्ट, उस पर कार्रवाई होगी कब? और क्या कहना है आपको जो आरोप लगाए हैं अंकिता भंडारी की माताजी ने कि अजय कुमार आपका ये दूसरा संगठन मंत्री जिसके ऊपर आरोप बड़े बड़े चिंताजनक है, भयावह है, इनके ऊपर कार्रवाई होगी या ये आपसे भी बड़े हैं? Social activist Bhavna Pandey compared the unfolding controversy to an Epstein file of Uttarakhand, alleging systematic protection of influential figures. महेंद्र भट्ट कौन सा दूध का धुला है? महेंद्र भट्ट का भी तो क्या कहानी है, पता नहीं आपको क्या? ये बताओ उसका भी, वो भी तो गट्टू से कम है क्या? महेंद्र भट्ट क्या बोलेंगे? ये सब अवाम के नीचे नंगे हैं। मुझे कोई बड़ी बात नहीं है, सारे बड़े बड़े नेता अभी और भी निकलेंगे उसमें। कौन कौन जाते थे, सब अय्यासी का अड्डा। और कह देना चाहते हूँ, धामी सुन ले मेरी बात, आज कान खोलकर, काले अक्षरों में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। उत्तराखंड की बेटी को न्याय नहीं मिला। Public anger soon spilled onto the streets. Protests erupted across Uttarakhand, with demonstrators demanding a CBI inquiry and justice for Ankita Bhandari. Within BJP, former CM Tivendra Singh Rawat and former chairman of Badri Kedar Samiti Ajay Ajay demanded for CBI inquiry. देखिए, कोई भी हो, इस तरह का काम करने की, इस तरह के गलत काम करने की किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो, मेरा बच्चा हो, मेरा भाई हो, किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। समाज की छवि खराब करने का काम ये नहीं होना चाहिए, इससे समाज पर धब्बा लगता है। तो ये मैं इसको व्यक्तिगत रूप से मेरे को बहुत तकलीफ इस सारे विषय को लेकर के। मैंने पहले भी इसमें अपनी बात कही है जब ये घटना घटित हुई थी, आज भी मैं कहता हूँ कि बहुत गंभीर मसला है और इस पर कोई भी दोषी है
उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। Amid the uproar, Dushyant Kumar Gautam filed FIR against multiple media houses and social media accounts for allegedly spreading defamatory content. However, this move was met with widespread condemnation, with critics claiming it was an attempt to silence questions rather than answering them. थू है तुम्हारी सरकार पर, थू है सालों, महिलाओं पे जोर दिखाओगे। दोस्तों आपने ये देखा, ये लिस्ट जारी हुई है जिसमें 4 नंबर पे मेरा नाम भी इन लोगों ने डाला है। ये नेशनल लेवल की न्यूज अब बन गई है। जितने भी न्यूज चैनल है, सिर्फ एक महिला इन लोगों ने टारगेट किया है, वो है मैं। हाँ, शर्म नहीं आई? एक महिला को इन लोगों ने टारगेट करके रखा हुआ है, मुझे। दोस्तों मैं कसम खाती हूं भगवती माता की, मैं पीछे नहीं हटूंगी जब तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता, चाहे मुझे किसी से भी भिड़ना पड़े, चाहे किसी से भी लड़ना पड़े। ये क्या सोचते हैं, इस तरीके की नोटिस देके, इस तरीके से नोटिस मेरे घर पे भिजवा के, मेरे नाम पे FIR करके मुझे दबाने की कोशिश करेंगे? इतने बुरे दिन आ गए तुम लोगों के। एक 5 फीट की लड़की तुमसे झेली नहीं जा रही है। BJP leader Dipti Bhargava appealed for restraint, stating that the issue should not be politicized. बात करें वीआईपी को लेकर, क्यों सरकार सीबीआई की जनता सीबीआई की जांच कर रही है, तो पीछे क्यों हट रही है आपकी सरकार? सरकार बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है, और जब जरूरत होगी और जब इसकी मांग होगी और जब ऐसा महसूस होगा तो वो भी होगी। ऐसा उससे ना मनाही की है, सरकार ने मना नहीं किया है कि हम नहीं करेंगे, ना ये कहा है कि हम करने वाले हैं, लेकिन ये है कि जब उसकी आवश्यकता महसूस होगी और कोर्ट कहेगा और लगता है कि हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो है वो नहीं कर पा रही है, तो उसको भी दिया जाएगा। जिस प्रकार हाल फिलहाल में जो उर्मिला सनावर नाम आया है और इन्होंने इतने आरोप लगाए हैं, जिसमें कि यमकेश्वर की पूर्व क्षेत्र जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ का नाम भी आया है, विधायक रेणु बिष्ट का नाम भी आया है, और वहीं अगर आप देखेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष भी एक महिला ही है, कोटद्वार की विधायक। तो कहाँ देखती है कि जो आरोप वो लगा रही हैं, किस प्रकार वो जो कह रही है कि मैं सबूत दूंगी आगे कोर्ट में आकर, पुलिस के सामने आकर, क्या मानती है उर्मिला सनावर के बारे में कि वो सच बोल रही है या ऐसे ही अनर्गल आरोप लगा रही हैं? देखिए, अब वो सच बोल रही हैं या वो कैसे आरोप लगा रही है, ये तो जब उनके जांच होगी, जब पता उनसे इंक्वायरी की जाएगी, जब पूछताछ होगी, उसी में पता लगेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहती हूँ कि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, उत्तराखंड की यहाँ रहने वाली हूँ, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि हमारी जो बेटियाँ हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो सब महिलाएं हैं, वो आधी आबादी का हिस्सा हैं, और उस आधी आबादी का हिस्सा मैं भी हूँ कहीं ना कहीं। तो हमें हमेशा अपने एक मर्यादित तरीके से तो रहना ही चाहिए, लेकिन कई बार इस तरीके के आक्षेप लगते हैं तो वो मर्यादा से हम बाहर चले जाते हैं, तो उसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगी सभी महिलाओं से। Opposition parties and various social organizations continued protest marches across the state, including demonstration at Vantara Resort, the site linked to Ankita's employment, and candle marches in Fori. छूटने वाला है। अंकिता भंडारी का जिस तरीके से मर्डर किया गया, और उसके पास चाहे न्यायपालिका हो चाहे कार्यपालिका हो, सबके सब वीआईपी को बचाने में लगे। हमारी आज ये मांग है कि वीआईपी के नाम का पर्दाफाश हो। दूसरा, जिन्होंने सबूत, जो प्रेशियस एविडेंस थे अंकिता भंडारी हत्याकांड के, जिन्होंने उसको नष्ट किया, स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट पे मुकदमा दर्ज हो और रेणु बिष्ट को भी सलाखों के पीछे भेजा जाए। On December 29th, Urmila Sanavar posted another video on Facebook claiming that her life was in danger and alleging that she was being threatened by the police. In the video, she stated that instead of investigating her claim, authorities were trying to silence her. Soon after posting this video, Urmila Sanavar went missing. पुलिस मुझे मरवाने के लिए घूम रही है, ताकि गिरफ्तार करके हमें मरवा दे। उत्तराखंड की जनता जाग जाओ, जाग जाओ। जब हमने परसों वीडियो वायरल कर दी थी कि पुलिस जाग जाएगी, उत्तराखंड सरकार जाग जाएगी, हम आ जाएंगे, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, और उल्टा हमें गिरफ्तार करने के लिए घूम रहे। 420 से जब के गिरफ्तार करने के लिए घूम रहे। जब हमने कहा कि हम खुद आ जाएंगे, जाग जाओगे, तुम्हारा सर्वनाश होगा, उस बेटी की हाथ तुम्हें लेके डूब जाएगी, सबको, पुलिस सरकार को। Responding to the growing outrage, Uttarakhand Minister Subodh Unyal addressed a press conference in Dehradun, attempting to clarify the government's stand and asserting that law would take its own course. कह दिया मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबको कह दिया। देखिए, सरकार बहुत अपनी जिम्मेदारियां समझती है। सरकार का काम संविधान के हिसाब से हर व्यक्ति को सुरक्षा देना है,
सरकार व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं करती है। सरकार की एक सीमाएं होती हैं और सरकार की सीमाओं की तरह मैं भी सरकार का एक मंत्री हूँ, मेरी भी एक सीमाएं हैं। तो सरकार ने जिस तरह ये दुखद घटना हुई थी एक हमारी बिटिया के साथ, सरकार ने तत्काल उस पर SIT का गठन किया और आपको मालूम है कि तत्काल उनकी बॉडी को रिकवर करने के साथ ही उसमें कार्रवाई करके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद बकायदा SIT जांच में लगातार ये कहा गया कि किसी व्यक्ति के पास कोई भी साक्ष्य हो वो आगे SIT के सामने प्रस्तुत करे। तमाम साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई। ट्रायल कोर्ट में अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दी। उच्च न्यायालय ने उस सजा को बरकरार रखा। उससे पहले जब ये चल रहा था SIT जांच तो कुछ व्यक्तियों के द्वारा इसको मामले को CBI को लाने की बात की थी, क्योंकि तब माननीय Activist Bhavna Pandey enraged Makhuri and others questioned Unyal's statement through social media, accusing the government of evasion rather than transparency. नमस्कार उत्तराखंड की समस्त जनता को मेरा नमस्कार। जैसे कि मैं आज कई चैनलों में देख रही हूँ सुबोध भाई उनियाल जी सबूत मांग रहे हैं कि जिसके पास भी सबूत हो और वो सबूत पेश करे। भाई जी मैं ये बताना चाह रही हूँ, सबूत तो हमारे पास सरकार के खिलाफ भी और आपके खिलाफ भी है। मैं आपको कोई टारगेट नहीं कर रही हूँ। धामी ने आप ही को क्यों भेजा? और अभी देख रहे थे जितने भी आपके साथ बैठे हैं मैक्सिमम लोग उसमें कांग्रेस से आके भाजपा में आए हुए हैं। ये प्योर बीजेपी वाले कहाँ गए? और जहाँ तक रही बात सुबोध भाई, अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ ये आपको पता है, और एक जेफरी एपस्टीन फाइल है यहाँ पर, ये भी आपको पता है। और ये जो एक छोटा सा नमूना आपका पेश हुआ है, जो लड़ाई तो आपस में दो औरतों की थी और उस चक्कर में इसकी ये सफाई पे के चक्कर में राठौर उर्मिला को पी खा के सब बातें उगल रहा था। तो ये तो गट्टू है असली वीआईपी या उससे बड़ा वीवीआईपी है, ये तो समय आने पर पता चलेगा। मगर सवाल ये है कि CBI जांच की मांग कर रहे हैं हम, तो आपको तकलीफ क्या है, क्या परेशानी है? आप ये कहते हैं कि भाई जिसके पास साक्ष्य हैं वो आपको दे, और उर्मिला भी आप आए और आपके पास समक्ष आए ताकि आप उसको गिरफ्तार कर दो, ताकि उसके मोबाइल छीन के साक्ष्य मिटा दो। वो आएगी, वो जहाँ भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ है, उसका कभी कभी फ़ोन आता है, मैंने मना किया है उसके बावजूद भी आ रहा है। वो वकील के माध्यम से कोर्ट में हलफनामा देकर सारे साक्ष्य देगी। दूसरी बात इस सिलसिले में यह कहनी है कि मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी ने उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया जिसमें कि CBI जांच की मांग को ठुकरा दिया गया था। ये फैसला 21 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा उच्च न्यायालय ने किया, हाई कोर्ट ने किया। हाई कोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने, जस्टिस संजय कुमार मिश्रा उस समय एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, उनकी बेंच ने यह फैसला किया। और जिस समय यह फैसला हुआ उस समय भी हमने इसकी पर्याप्त आलोचना की कि कानून के पैमाने पर यह फैसला बहुत कमजोर फैसला है। उच्च न्यायालय ने क्या कहा? उच्च न्यायालय ने, जस्टिस संजय कुमार मिश्रा जी ने अपने 23 पन्ने के फैसले में उन्होंने पहली बात कही कि सिर्फ मांग कर देने भर से CBI जांच नहीं की जा सकती। तो क्या अंकिता भंडारी प्रकरण में सिर्फ ऐसे ही लोग सड़क से उठ करके मांग कर रहे थे या उस मांग की कोई गंभीरता थी? दूसरी बात उन्होंने कहा कि इस मामले में कोर्ट को यह अधिकार है कि वो CBI को मामला हस्तांतरित कर सकती है, लेकिन CBI को मामला हस्तांतरित करने के लिए उसे सावधानी से तथ्यों का परीक्षण करके और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामले में ही ऐसी संस्तुति करनी चाहिए। अब ये जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, इसका पैमाना क्या है? The controversy has now reached the national stage with major YouTube platforms such as Satya Hindi, Deepak Sharma and several independent journalists conducting long-form discussion analyzing the alleged VIP angle and the political implication of the case.